द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडिंग एनुअली फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑन अ सम ऑफ ₹8,000 इज ₹800 and ₹880 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनुअम। अब देखिए यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। सिंपल इंटरेस्ट तो पता होता है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम लगता है, जिस रेट पे लगेगा, जैसे 1 साल 1000 रुपये पे 10 साल पे सिंपल इंटरेस्ट लगेगा तो वो 100 रुपये होगा, 10 रुपये होगा। और इसी तरीके से हर साल लगेगा वो 100 रुपये, तो हर साल ही 100 रुपये लगेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में अलग होता है। जैसे 100 रुपये की कोई चीज़ है, ठीक है, उस 100 रुपये की चीज़ पे पहले साल 10 रुपये का कंपाउंड इंटरेस्ट लगा, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट लगा, और दूसरे साल भी क्या लगा, 10 रुपये का ही सिंपल इंटरेस्ट लगा। यानी कितना परसेंट रेट होगा, 10% रेट होगा। तो पहले दूसरे साल तो सिंपल इंटरेस्ट सेम रहा, लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट बात करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल तो सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल ही होता है, लेकिन दूसरे ईयर पर, सेकेंड ईयर पर आते आते वो क्या हो जाता है, पहले तो जो मनी होता है उस पर ही रेट लगता है, और फिर जो पिछले साल का सिंपल इंटरेस्ट होता है उस पर भी क्या लग जाता है, 1% का सिंपल इंटरेस्ट लग जाता है। तो वो टोटल क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पे हमें 8000 दिया गया है। अब 8000 के लिए कहा जा रहा है कि पहले साल क्या लगा, 800, तो पहले साल का 800 लगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने कहा था कि पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है। अगर पहले साल का 800 है तो दूसरे साल का भी क्या होगा, 800, लेकिन क्या होगा, ये सिंपल इंटरेस्ट होगा, ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो पहले और दूसरे साल का क्या है, 80। लेकिन इसके बाद दूसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट था वो कितना हो गया, 880 दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इन दोनों के बीच जो गैप बना वो क्या बना, 80 रुपीज़ का गैप बना। वो 80 रुपीज़ क्या है, वो 80 रुपीज़ ही जो R% हमारा क्या लग रहा था, यहाँ पर रेट लग रहा था, वही रेट है 800 का। जैसे मैंने यहाँ बताया कि 10% पहले सिंपल इंटरेस्ट लगा था 100 के ऊपर, फिर दूसरे साल भी 100 रुपये के ऊपर, लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बारी आई थी दूसरे साल तो 10 रुपये पर एक और बार 10 रुपये का वो इंटरेस्ट चढ़ गया। तो जो डिफरेंस बना था कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच बन का, वो क्या है, पहले साल के सिंपल इंटरेस्ट पर लगा रेट। तो वही कंडीशन यहाँ बना ली, तो उससे हम क्या निकालेंगे, रेट की वैल्यू। तो 800 से 800 कटा, इस 8 से ये कटा, तो रेट कितना आ गया, 10%। तो आर क्या होगा, 10%। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट।